उद्योगों का जाल बिछने वाला है और यह जाल बिहार में टेक्सटाइल उद्योग में बिछेगा। नई सरकार बनने के बाद जब से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बने हैं तब से लगातार इसकी कवायद की जा रही है। पहले इथेनॉल पॉलिसी था, इथेनॉल पॉलिसी पर सरकार काम कर रही थी, कई प्रस्ताव भी आए, उन प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है। कई उद्योगपतियों ने कहा कि हम इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे, उस पर कई प्रस्ताव भी आए हैं। उन प्रस्ताव में जमुई, बेगूसराय, इन जगहों पर फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है। लेकिन शहनवाज हुसैन कल टेक्सटाइल के उद्योगपतियों के साथ मुंबई में मीटिंग करके आज पटना लौटे। पटना लौटने के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने अब एक टेक्सटाइल नीति बनाया है और ये नीति बिहार में लागू की जा रही है। इस नीति के तहत ही मुंबई में टेक्सटाइल के बड़े उद्योगपतियों से शहनवाज हुसैन की मीटिंग हुई है। कल ये मीटिंग बहुत देर चली और मीटिंग में सरकार ने अपनी मंशा को बताया। शहनवाज हुसैन का कहना था कि इस मीटिंग में हमने प्रस्ताव दिया है और कई लोगों ने रुचि दिखाई है और कई कह सकते हैं ज़िलों में अब टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ लगेंगी। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि जब से हम आए हैं हमने कहा है कि हम बिहार में उद्योगों का जाल बिछा देंगे और बिछा कर रहेंगे। सरकार की नीति साफ है, जो भी उद्योगपति आएंगे उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी, संरक्षा भी दी जाएगी, उन्हें ज़मीन भी दी जाएगी और उनके लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। शहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार उद्योग बिछाने के लिए कृत संकल्प है, इसीलिए लगातार मैं मुंबई, दिल्ली और बंगलौर का दौरा कर रहा हूँ और लगातार उद्योगपतियों से हमारी बातचीत जारी है। आप टेक्सटाइल नीति के तहत बिहार में लगातार एक बड़े उद्योग लगाए जाएंगे और टेक्सटाइल नीति को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं आने वाले समय में बिहार में उद्योग का एक बड़ा जाल बिछने वाला है। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी और तेज प्रताप के स्पुतनिक विदेशी टीका लेने पर कहा कि शुक्र है उन्होंने टीका तो लिया। हालांकि शहनवाज हुसैन ने स्पष्ट कहा कि बिहार हो या बिहार के बाहर कहीं भी कोई भी आतंकी घटना में शामिल होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि राज्य और देश में सुशासन की सरकार है। आज से इथेनॉल बनाने की इजाज़त दीजिए, ठीक है ना? ये सरकार ने नहीं दिया था। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैमरा उठाते हुए इसको बनाने की इजाज़त दी। बिहार पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई और हम इसमें लीडर बनकर बिहार जो है वो लीडर बनकर उभरा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, जो बिहार की एक अच्छी इमेज बनी है, तो उद्योगपतियों की पहली पसंद अब बिहार बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, उधर ईस्टर्न यूपी है, इधर नॉर्थ बंगाल है। ये पूरे इलाकों को देखते हुए बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आ रहे हैं और इथेनॉल में हमने पहले शुरू किया था कि 100 KL के 1 लाख लीटर और 60,000 लीटर के प्लांट आएंगे, लेकिन 700 के आ गए, 500 के आ गए। 10 ज़िले ऐसे होंगे जहां 1000 करोड़ पार कर गए। पहले बेगूसराय और मोतीपुर था, भागलपुर भी 1000 पार कर गया और कई ज़िले, जमुई 1000 पार कर गया। ऐसे बहुत से ज़िले अपनी दृष्टि व्यापक है, पूरे बिहार को ध्यान में रखकर काम है। अब इथेनॉल पॉलिसी क्योंकि कल तक थी तो मैंने एक दिन पहले ही टेक्सटाइल पॉलिसी पे काम बढ़ा दिया। मैं मुंबई में टेक्सटाइल के जो सिंथेटिक रेयन काउंसिल है उसकी बैठक की, उसमें उद्योगपति आए और सबने इंटरेस्ट दिखाया। जल्दी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाएंगे, एक्सपोर्ट पॉलिसी लाएंगे, जल्दी लॉजिस्टिक पार्ट की पॉलिसी लाएंगे। हम कई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। निकल जाएगा, पता चलेगा। जितने प्रस्ताव आए हैं उसको देखकर लगता है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर संवरेगी। जो विधानसभा के फ्लोर पर मैंने कहा वो पूरा होगा। अब टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है और यहाँ पर जो लोग आएंगे, मैंने उन नाम दिया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सब जगह। तो जो टेलर मास्टर हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम लें, यानी वर्क फ्रॉम बिहार। तो जो काम करवाने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि वो अपने काम करें। अब सीधा है कि कहीं न कहीं बिहार में उद्योगों का जाल बिछने वाला है। शहनवाज हुसैन ने ऐसा विश्वास व्यक्त किया और कहा है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल उद्योग में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।